आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूके SSSC की पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ। बेरोजगार युवा परेड मैदान में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते 4 दिनों से युवा धरने पर बैठे हुए हैं। युवाओं ने सड़क पर ही भोजन बनाकर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। इन 4 दिनों में आंदोलनरत बेरोजगार युवाओं का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले चल रहे आंदोलन को विभिन्न कोचिंग संस्थानों, महाविद्यालयों में पढ़ने आए छात्र छात्राओं का अपार समर्थन मिल रहा है। बेरोजगार युवा धरना स्थल पर रात को मोबाइल की रोशनी जलाकर आंदोलनकारियों के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। युवाओं के प्रदर्शन के चौथे दिन भी भारी भीड़ जुटी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने की सूरत में आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह का कहना है, मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला था, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सुरेश सिंह का कहा कि शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर उनसे मिलने तक नहीं आया है, जिससे युवा मायूस है। उन्होंने कहा कि नकल माफिया गिरोह में शामिल छोटी मछलियों पर हाथ डालना तो बहुत आसान है, लेकिन सफेद पोसों पर हाथ डालना सरकार के लिए उतना ही मुश्किल है। उन्होंने रविवार को हुई परीक्षा को रद्द करने, 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई है। सुरेश सिंह का कहना है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों या फिर ग्रुप बी और सी के अधिकारियों को सस्पेंड करना सरकार के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन बड़े स्तर पर पेपर लीक मामलों में संलिप्त रहे सफेद पोसों पर कार्रवाई करने से सरकार हमेशा से बचती आई है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में हुई अनियमितता की सीबीआई जांच तत्काल किए जाने, स्थानक स्तरीय परीक्षा को तत्काल निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कराया जाना चाहिए। यूके SSSC आयोग के अध्यक्ष JS मंतोलिया को पद से हटाए जाने और संयुक्त आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किए जाने के मांग को लेकर उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यूके SSSC पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई भी हुई। इधर सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, दरोगा समेत कई पर गाज गिरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी यूके SSSC पेपर लीक कांड को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हरिद्वार के सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी और टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित किया गया है। मुख्य आरोपी खालिद मलिक ने परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र का फोटो लेकर बहन साविया को भी भेजी थी। आपको बता दें कि यूके SSSC परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने का मामला 21 सितंबर को हरिद्वार के आदर्श बाल इंटर कॉलेज से सामने आया था। इस मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक और उनकी बहन साबिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मास्टरमाइंड ने ऐसे लीक कराया था पेपर। पुलिस के अनुसार खालिद ने हरिद्वार के बहादुरपुर जट गाँव में स्थित परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की फोटो लेकर अपनी बहन साविया को भेजी। साविया ने इन प्रश्नों को टिहरी के एक सहायक प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाया, जिन्होंने इन उत्तरों को हल कर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करवाए। उसके बाद सुमन को कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ। उन्होंने इन स्क्रीनशॉट की जानकारी एक अन्य व्यक्ति को साझा की। उस व्यक्ति ने इसे सीधे पुलिस या किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके चलते प्रश्न पत्र तेजी से फैल गया। सरकार ने यूके SSSC पेपर लीक कांड की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के निगरानी में एक विशेष अन्वेषण दल SIT गठित किया है। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी दोषियों को और लापरवाही कर्मचारियों की पहचान की जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूके SSSC पेपर लीक कांड को लेकर काफ़ी सख्त नजर आए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो
उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आपने देखा होगा ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।